गुड मॉर्निंग. एक्चुअली इट्स नॉट अ मॉर्निंग टाइम, इट्स आफ्टरनून टाइम. और एक नई सुबह. और आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जी में हूँ. बस थोड़ा चेहरा थोड़ा टायर्ड लग रहा होगा, पूरी थोड़ी झुलस गई, थोड़ी मुरझा गई. मुरझाई नहीं हूँ मैं ब्राउन हो गई हूँ, है ना. तो दोस्तों आज एक नया दिन है और फाइनली 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 जिस सफ़र के लिए हम निकले थे मुंबई टू रामेश्वरम वो पूरा हो चुका है. लेकिन अभी सफ़र पूरा फिर भी नहीं हुआ है. लेकिन वो जो टारगेट था कि मुंबई टू रामेश्वरम जाना है उस पर तो हमने फतह कर ली है. तो आपको हमने बताई धनुषकोडी दर्शन करने के बाद हम लोग गए मीनाक्षी अम्मा टेम्पल. और ये देखो जब बारिश होनी चाहिए थी तब नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है. तो चलो आगे की बार गाड़ी में करते हैं. चलो 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 यार. जब बारिश होनी चाहिए थी तब तो बारिश हुई नहीं, लेकिन अब बारिश हो रही है. पर अच्छा है ना, बारिश हो रही है. मैं कब से जा रही थी. रामेश्वरम में हो जाती तो बस मैं इतनी ब्राउन नहीं होती, लेकिन मुझे लग रहा है ब्राउन होने के बाद भी बहुत 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 प्यारी लग रही होंगी. तो दोस्तों कल मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में हमारे दर्शन हुए. इतना ब्यूटीफुल टेम्पल है ना, आई एम टेलिंग यू. लाइफ में आप कभी भी मदुरई आए, कभी भी कभी भी कभी भी मिस मत करना, कभी भी मत मिस करना. और हमारा तो एक्सपीरियंस ऐसा मेजेस्टिक हो गया है कि मतलब वो तो मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगी कि जब मम्मा पापा गए थे मीनाक्षी टेम्पल तब क्या हुआ था. कल मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी. यहाँ मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ. शब्द नहीं मिल रहे थे. आज भी हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में एक चीज़ आपको बताती हूँ कि जब मैं माँ के दर्शन कर रही थी, मैं और अनुराग सामने खड़े थे, तो एक मोमेंट के बाद मुझे नहीं पता कि बस मैं रो रही थी. एक पल आया जब अनुराग ने मुझे कहा गुड्डू तुम रो क्यों रही हो. मैंने कहा मुझे नहीं पता. एंड ही हग्ड मी एंड उन्होंने मुझे वो कुछ 1 मिनट तक उन्होंने मुझे गले लगाए रखा और मैं फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगी. एंड ही वाज लाइक अच्छा मतलब. एंड देन पता नहीं क्या हुआ, सामने से जो मंदिर के मेन जहाँ पर माँ का मूर्त है वहाँ के पंडित जी आए. उन्होंने मुझे बुलाया, वापस माँ के दर्शन कराए और बोला जस्ट वेट करो. हमें वेट करवाया, इट जस्ट 1 मिनट. और उन्होंने माँ की आरती करके अंदर से लेकर आए. अनुराग के हाथ में माला दिया, मेरे हाथ में माला दिया और बोला कि इसको एक्सचेंज करो. और बकायदा उन्होंने मंत्र के साथ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ऐसे मंत्र के साथ हम लोगों से वरमाला एक्सचेंज कराया. अनुराग को कहा मेरी मांग में सिंदूर भरो. अनुराग ने मेरी मांग में सिंदूर भरा. एंड देन फिर मुझे बोला कि अपने अनुराग के अपने पति के पैर छुओ. एंड मैंने उनको दंडवत उनके पैर छुए, प्रणाम किया. और माता रानी के सामने, स्वयं मीनाक्षी अम्मा के सामने हमारा फिर से एक बार शादी हो गई, गंधर्व विवाह हो गया. अब ये एहसास को बताऊँ मैं कैसे बताऊँ. एंड मैं बस आंसुओं की धारा रुकी ही नहीं. इनफैक्ट जब मैंने अपने माँ पापा को मंदिर से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को कॉल किया और मेरे फादर से बात हुई. एंड तभी मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बस पापा को ये बोला पापा मेरी शादी हो गई. शादी हो गई, फिर से एक बार शादी हो गई. पहली शादी आपने कराई थी और इस बार जिन्होंने इस धरती पे मुझे भेजा, परम पिता परमेश्वर, माँ जगत जननी जगदम्बे माता ने, माँ पार्वती ने मेरी शादी कराई. उस एहसास को मैं नहीं बता सकती. बहुत लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन ऐसे अनुभव के साथ मैं आई हूँ. इनफैक्ट मैं जब वहाँ से गुजर रही थी, मेरे गले में वरमाला, अनुराग के गले में वरमाला, वो दोनों के गले में वरमाला देखते हुए हर कोई हमें ऐसे मुस्कुरा रहा था, कोई ऐसे कर रहा था, कोई बोल रहा था मस्त सुपर, कोई कंग्रेचुलेट कर रहा था, कोई बस अपनी आंखों से मुस्कुरा के हमें देख रहा था. उसके बाद हम सुंदरेश्वर महादेव के मंदिर गए. वो मीनाक्षी अम्मा और सुंदरेश्वर महादेव, हर साल वहाँ उनकी अप्रैल में शादी होती है. लाखों करोड़ों लोगों का भीड़ होता है वहाँ पर. शादी, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारी शादी हो, कुछ लोग, मैं क्या बोलूँ, मतलब माँ ने तो स्वयं हमारी शादी करा दी वहाँ. और जब हम महादेव के पास गए अगेन, मतलब माँ का दर्शन करने के बाद, सबसे हम किसी और टेम्पल जाते हैं तो पहले महादेव का दर्शन करते हैं फिर माँ का. यहाँ पर मीनाक्षी अम्मा, पहले माँ का दर्शन करते हैं. मीनाक्षी अम्मा का वो मेन टेम्पल है, शानदार टेम्पल है. क्या आर्किटेक्ट है, क्या
शब्द कम है ही नहीं मेरे पास। पहले माँ के दर्शन करते फिर महादेव को। जब हम महादेव के पास पहुंचे ना, वो कहते हैं ना सुंदरेश्वर महादेव, वो इतना सुंदर लग रहे थे, इतना सुंदर। वाकई वो बहुत सुंदर है, क्योंकि वो शादी है ना वहाँ माँ पार्वती और शिव की, तो वो वाकई बहुत जचे हुए थे। कुछ इस तरह का मुकुट, वो पगड़ी टाइप, इट वाज, नहीं मैं बयां कर सकती। और वहां पर भी हमें ऐसे आरती करके सबको छोड़ के पंडित जी अगेन माला लेकर आए और अनुराग के गले में डलवाया, और फिर अनुराग को कहा वही माला वो मेरे गले में डाले। तो कल थी 13 तारीख, 13 अगस्त 2024, 13/8/2024। इस जिंदगी में मैं ये अनुभव नहीं भूल सकती। अंतिम श्वास तक मेरे और अनुराग के मन में ये अनुभव जीता रहेगा। हमारे बच्चे, माँ ने चाहा, उनकी कृपा, उनका आदेश, ये तीनों चीज़ें रही तो हमारे बच्चे भी ये कहानी सुनेंगे। खैर, ये मैंने आपको बताया कल का, और आज हम निकल रहे हैं कहाँ? आगे बताऊंगी। अभी हम रास्ते की शुरुआत कर रहे हैं। रामेश्वरम पूरा हो चुका है। ऑफ कोर्स अब हम मुंबई की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मुंबई जाने से पहले सफर में भी बहुत कुछ आना बाकी है। तो स्टे ट्यून विद मी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्लीज यार मुझे प्यार करो। मुझे ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ। प्लीज अपनी नंदिनी को प्लीज प्यार करो। मुझे आपका प्यार की बहुत ज़रूरत है। आई लव यू। और दोबारा जब आपसे मिलूंगी तो ये सेम बात में मैं और अनुराग साथ में आएंगे, और अनुराग और मैं अपना छोटा सा अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मीनाक्षी अम्मा वाला जो टेम्पल में जो हमें अनुभव हुआ वो तो अंतिम श्वास तक रहेगा ना, तो मुझे लगता है हम दोनों एक बार आपके सामने आएंगे एक बार फिर। और अभी चलते हैं सरप्राइज। अब कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि पहले वाला बताया था, अभी सरप्राइज। हाय, वेलकम बैक। अभी आप सोच रहे होंगे सडनली कपड़े कैसे बदल गए, तो मैं आपको बता दूं मैंने कपड़े गाड़ी में बदले हैं। यस, मैंने गाड़ी में चुपके से कपड़े बदल लिए। मैंने आपको बताया था ना हम कहीं जा रहे हैं जो कि सरप्राइज़ है। एक्चुअल में वो सरप्राइज़ है क्योंकि मुझे भी अनुराग ने आज ही बोला कि गुड्डो चलो यहाँ चलते हैं, तो वो तो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद ही बताऊँगी। लेकिन जहाँ हमें जाना था वहाँ के रास्ते में आप पीछे देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा टेम्पल है। हम जिस रोड से गुजर रहे थे ना, आगे पहाड़ दिख रहा था और एक बहुत ही विशाल नंदी बाबा उस पहाड़ की तरफ देख रहे थे। तो अनुराग ने गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा गुड्डो यहाँ पर है क्या? गूगल की और वहाँ आसपास के लोगों से पूछा, ये अन्नामलाई टेम्पल है। और यहाँ पर बोला ये 16.5 लाख साल पुराना टेम्पल है, ये भी स्वयंभू है। और जो काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग है, सबने यहाँ पर मुझे बोला ये वही, वैसे ही वही शिवलिंग यहाँ पर भी हैं। अगेन ये शिवा टेम्पल है और यहाँ के लोग इसको अन्नामलाई बोलते हैं। इस लिंग को अन्नामलाई बोलते हैं। अन्ना, यू नो, शिवा अन्ना, अन्नामलाई। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। मेरे पीछे टेम्पल का आपको एक झलक दिख रहा होगा। बारिश हो रही है यार, मैं जिस बारिश को कब से प्रार्थना कर रही थी, मुझे जब घूमना था तब नहीं हुई, अब हुई है जब मैं पूरी ब्राउन हो गई हूँ। ब्राउन भी मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, वैसे भी मुझे ब्राउन पसंद है, लेकिन जो मेरा कलर है मैं उससे बोल रही हूँ कि मैं ब्राउन हो गई हूँ। तो मुझे लगता है आप लोगों को और अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आए हैं और अनुराग कहीं पर पार्किंग का स्पेस ढूंढ के अंदर आएंगे और हम यहाँ पर अन्नामलाई भगवान की पूजा करेंगे, उनके भी दर्शन करेंगे। देखो यही तो सफ़र है, आप कहीं के लिए निकले हो और सफ़र में अलग अलग पड़ाव आते हैं, आप उनसे मिलते हुए जाते हो। तो मैं तो आज पजामाज में थी, पजामा टी शर्ट, बट क्योंकि मैं मंदिर आ रही हूँ मैंने गाड़ी में फटाफट से चेंज कर लिया, मैंने बताया ना। तो चलो चलते हैं अन्नामलाई टेम्पल। तो चलते हैं हमारे साथ अन्नामलाईयर मंदिर। इसे अरुणाचलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई शहर में भगवान शिव को समर्पित ये हिंदू मंदिर विश्व भर में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है।
और इस मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि काशी का। काशी तब भी थी जब इस पृथ्वी पे कुछ नहीं था। काशी तब भी रहेगी जब इस पृथ्वी पे कुछ नहीं रहेगा। आप सभी जानते हैं भगवान शिव की पूजा भूतनाथ के रूप में भी की जाती है। भूतनाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्वामी। इन्हीं 5 तत्वों के स्वामी के रूप में भगवान शिव को समर्पित 5 मंदिरों की स्थापना दक्षिण भारत के 5 शहरों में की गई है। और ये शिव मंदिर भारत भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के समान ही पूजनीय है। इन्हें संयुक्त रूप से पंच महाभूत स्थल कहा जाता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर इन्हीं पंचभूत स्थलों में से एक है। यहाँ अग्नि रूप में भगवान शिव की पूजा होती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को अग्निलिंगम कहा जाता है। मंदिर में भगवान शिव के अग्नि रूप में उत्पन्न होने का इतिहास तो युगों पुराना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती ने चंचलता पूर्वक भगवान शिव से अपने नेत्र बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, लेकिन इस कारण पूरे ब्रह्मांड में कई हजारों वर्षों के लिए अंधकार छा गया। अब इस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव के भक्तों ने कड़ी तपस्या की, जिसके कारण महादेव अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई दिए और पूरे ब्रह्मांड में एक बार फिर से प्रकाश फैल गया। इसी कारण यहाँ भगवान शिव की आराधना अरुणाचलेश्वर के रूप में भी की जाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को अग्निलिंगम कहा जाता है। अन्नामलाईयर मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे मंदिर में कार्तिक दीपम कहा जाता है, जो सदियों से मंदिर में मनाया जा रहा है। इस दिन मंदिर में विशाल दीपदान किया जाता है और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं। एक विशाल दीपक मंदिर की पहाड़ी पर भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसे यही कोई 3-4 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। भगवान शिव का श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर की एक और पौराणिक कथा है, जो कि शिव पुराण में भी है, जिसे मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाया है और मैं वो कथा आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में आपस में कौन श्रेष्ठ है इस बात की बहस छिड़ गई। ब्रह्मा कह रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु कह रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे थे मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, विष्णु कह रहे थे कि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। तो वो दोनों की बहस हुई और वो भगवान शिव के पास गए। शिव के पास गए तो उन्होंने बोला भगवान अब आप ही इसका निर्णय कीजिए। तब भगवान शिव ने एक अग्नि स्तंभ के रूप में एक अग्नि प्रतिबिंब स्थापित किया और कहा जो भी इसका आदि और अंत खोजेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तब भगवान विष्णु धरती के नीचे पाताल की ओर खोज में चले गए और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से ऊपर की ओर चले गए, लेकिन हजारों लाखों वर्ष खोज करने के बाद भी उन्हें भगवान शिव का ना आदि मिला न अंत। अंत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अपनी हार मानते हुए वापस लौट गए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु हमें दर्शन दीजिए। तब भगवान उस शिवलिंग को उन्होंने वहाँ पर प्रकट किया, जो कि अग्नि रूप में अग्नि स्तंभ था और इसीलिए उसको अग्निलिंगम भी कहा जाता है। वैसे भगवान की ये लीला भगवान की अनंतता को दर्शाने के लिए थी कि ईश्वर वो है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। उसकी सर्वव्यापकता, उसकी अनंतता को आप अपने मन में महसूस कीजिए और अन्नामलाईयर के दर्शन कीजिए। शंकरा 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 महेश्वरा रामेश्वरा शशिशेखरा शंकरा महेश्वरा रामेश्वरा शशिशेखरा शंकरा 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 शशिशेखरा।
दोस्तों आपको पता है क्योंकि हमें कहीं और जाना था तो अनुराग ने कहा था बस चलते चलते हम मात्र 1 घंटे के लिए इस मंदिर में दर्शन करेंगे और निकल चलेंगे। पर यकीन मानिए हम पिछले 3 घंटे से इस मंदिर में ही हैं। और जब ये बात मैंने अनुराग से पूछी तो उन्होंने कहा पता है इस मंदिर में बिताया हुआ एक एक पल एक एक क्षण युगों युगों के समान है। भगवान ने इतने प्यार से हमें दर्शन दिए, इतना प्यार किया और कभी नहीं सोचा था जो कहानियाँ किस्से हमारे गुरुदेव ने हमें सुनाई हैं, जो शिव पुराण में सुनी हैं, हम उस महादेव के यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। भगवान हमें ऐसे डोर की तरह खींचेंगे अपनी ओर और बोलेंगे कि मैं यहाँ हूँ, आओ, और हमें अपने दर्शन देंगे। इतना धन भागी महसूस हो रहा है कि आपको क्या बताऊँ। बस एक ही चीज़ है, हर हर महादेव। अंत में बस इतना ही कि शिव को अपनी आंखों से नहीं अपने अंतर मन से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जब मन की सारी ईर्ष्या घमंड टूटता है तो भगवान शिव के दर्शन होते हैं, क्योंकि शिव तो हमारे अंदर ही हैं। बस थोड़े से मैल को, थोड़ी सी धुंध को साफ करने की ज़रूरत है। ना जिसका कोई आदि है ना कोई अंत, उस शिवलिंगम के, उस शिवा के दर्शन करने के बाद बस मैं शिव प्रेम में भीगी हुई एक ही चीज़ कह रही हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो कहा था ना मैंने आपको, अगला डेस्टिनेशन क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ पहुँच के ही बताऊँगी। क्या आप गैस कर पा रहे हो? अगर गैस कर पा रहे हो तो एक बार चलो करो, 5 सेकंड देती हूँ। पीछे से कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, ओम नमो वेंकटेश्वराय। जनाब, हमारी सरकार आज तिरुपति बालाजी पहुंच गई है। तो गुरुजी हमें तिरुपति बालाजी लेकर आ गए हैं और हम रात को कोई 12:30-1 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे थे और तब से हम लोग वेट कर रहे थे अपने रूम के लिए। और तब से मैं गाड़ी में ही थी, पूरी रात जगते जगते बिता दी है। अभी मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि अभी रूम मिला, अभी रूम में जाके आराम करेंगे। आप देख रहे हो अनुराग मेरा सामान लेके जा रहे हैं। फिर जब मैं वापस आती हूँ फिर आपको बताती हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल आपको बताना था कि मैं तिरुमला पर्वत पर तिरुपति बालाजी टेम्पल में आई हूँ और अब देखते हैं क्या रहेगा, कैसा रहेगा, यहाँ का अनुभव कैसा रहेगा, बालाजी अपने दर्शन हमें कैसे देंगे। बस आप मेरे लिए प्रे करना कि हमारे दर्शन बहुत अच्छे हों, क्योंकि यहाँ पे तो भैया लाखों की भीड़ होती है, थोड़ा सा डर भी लगता है। खैर चलिए, रात भर जगते जगते मैं कैसी लग रही होंगी एक बार आपको दिखा दूँ। बुरा हाल है, सॉरी, दुपट्टा मेरा रूम में है। मैं बस गाड़ी से सामान लेने आई थी, मैंने सोचा एक आपको बता दूं कि मैं तिरुपति बालाजी में आई हूँ और अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों, आई लव यू, गुड मॉर्निंग। ओम नमो वेंकटेश्वराय, हर हराय महादेवाय, लक्ष्मी प्रियाय नमो नमः। श्री नारायण, मैं तो गोविंदा की मीरा बन गई और आ गई तिरुपति बालाजी। जय बालाजी महाराज।